ये कहानी है एक बाप और उसकी 3 बेटियों की। उसका नाम अहमद था और उसकी बीवी कई साल पहले वफात पा चुकी थी। अहमद की तीनों बेटियां निहायत खूबसूरत थीं, मगर सबसे छोटी बेटी फातिमा अपनी बहनों से कहीं ज्यादा समझदार और होशियार थी। अहमद अपनी बेटियों से जान से ज्यादा मोहब्बत करता था। उसने कभी उन्हें माँ की कमी का एहसास नहीं होने दिया। हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करता, जैसे वो राजकुमारियां हों। अब बेटियां जवान हो चुकी थीं और वो खुद अपने बाप के लिए खाना बनाने लगी थी। जब अहमद काम पर जाता तो वो उसके लिए लजीज पकवान तैयार करके साथ देती। इसी गांव में एक बेवा औरत रहती थी जिसका नाम सारा था। उसकी एक बेटी थी। सारा की आदत थी कि वो हर घर जाकर कुछ ना कुछ मांगती फिरती। जब अहमद की बेटियां खाना बनाती तो सारा ठीक उसी वक्त उनके घर पहुंच जाती, कभी आग मांगने, कभी कोई छोटी मोटी चीज। मगर फातिमा को सारा बिल्कुल पसंद ना थी। जब भी वो आती, फातिमा अपनी बहनों रुखसाना और आयशा से कहती, ये औरत हमारे घर क्यों चक्कर लगाती है? इसमें कुछ गड़बड़ है, ये अच्छी नहीं लगती। बड़ी बहनें फातिमा को समझाती, देखो ये बेचारी बेवा है, गरीब है, अगर थोड़ी आग ले जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, दिल बड़ा रखो। फातिमा चुप हो जाती, मगर दिल में कहती, देख लेना ये एक दिन हमें मुसीबत में डालेगी। ये सिलसिला चलता रहा। सारा रोज आती और मौका पाकर अहमद के खाने में चुपके से राख या गंदगी मिला देती। अहमद को खाने में खराबी महसूस होती, मगर वो सोचता, मेरी बेटियां अभी छोटी हैं, शायद गलती से हो जाता होगा। वो अपनी बेटियों से इतना प्यार करता कि कभी डांटता ना था। मगर एक दिन अहमद ने फैसला किया कि आज चुप कर देखूंगा। जैसे ही बेटियां खाना बनाने लगी, वो कोने से झांकने लगा। रुखसाना चावल धो रही थी, आयशा सब्जी काट रही थी और फातिमा रोटियां सेंक रही थी। सब कुछ कामिल था, मगर तभी सारा आग मांगने आई। फातिमा ने उसे झड़क दिया, लेकिन बड़ी बहनें बोली, जाने दो, बेचारी है। सारा ने निगाहें चुराते हुए अहमद के हिस्से में राख मिला दी और चली गई। ये देखकर अहमद का खून खोल उठा। अगले दिन उसने सारा को घर बुलाया और गुस्से से पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खराब करने की? सारा ने ड्रामा किया, आंसू बहाते हुए बोली, मैं तो बस ये जांच रही थी कि तुम अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हो। अगर खाना खराब होता तो क्या उन्हें सजा देते? मगर तुम तो नेक इंसान निकले, उन्हें कुछ ना कहा। अब मुझे यकीन है तुम बेटियों के लिए कुछ भी कर सकते हो। सारा खूबसूरत थी और उसके मीठे बोल अहमद को भा गए। वो मुतासिर हो गया और बगैर बेटियों से पूछे सारा से शादी कर ली। शादी के बाद सारा का असली रंग सामने आया। वो अहमद की बेटियों से नफरत करने लगी। चाहती थी कि वो घर से निकल जाए ताकि वो और उसकी बेटी आराम से राज करें। सारा ने उन्हें घर के सारे काम सौंप दिए, झाड़ू, पोंछा, बर्तन, कपड़े धोना। ठीक से खाना भी ना देती, बस बासी रोटियां। जबकि उसकी अपनी बेटी महंगे कपड़ों में घूमती, मॉडर्न लगती। तीनों बहनें दुखी रहने लगी। एक दिन रुखसाना और आयशा रो रही थी तो फातिमा बोली, बहनों चलो बाहर घूम आए, दिल हल्का हो जाएगा। वो घर से निकले और एक घने जंगल में पहुंच गई। एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर अपनी माँ को याद करके रोने लगी। अभी एक नेक बुजुर्ग, जिन्हें लोग हाजी साहब कहते थे, वहां से गुजरे। फातिमा बोली, है अल्लाह, हम बेसहारा हैं, हमारी सौतेली माँ हमें मार डालना चाहती है, हम भूखे प्यासे हैं। हाजी साहब ने सब सुन लिया। वो बोले, बेटियां मुझे बताओ क्या दुख है? फातिमा ने सारी कहानी सुना दी। हाजी साहब को तरस आया। बोले, यहां से कुछ दूर मेरी कुटिया है, उसके पास एक आम का पेड़ है, मीठे आमों से लड़ा, जाओ जितने चाहो तोड़कर खाओ। बहनें खुश हो गई। उन्होंने आम तोड़े, खाए और घर वापस आई। अब जब सारा खाना ना देती, वो जंगल जाती और आम खाकर पेट भरती। आहिस्ता आहिस्ता सारा को शक हुआ, ये लड़कियां भूखी क्यों नहीं लगती? इनकी चमक बढ़ रही है।
जबकि मेरी बेटी फीकी पड़ रही है। इसने अपनी बेटी को उनका पीछा करने भेजा। बेटी ने देखा और लौटकर बता दिया। सारा गुस्से से लाल हो गई। शाम को अहमद आया तो सारा ने ड्रामा किया, मेरा सर फट रहा है, दवा से ठीक नहीं होगा। जंगल में वो आम का पेड़ है, अगर इसकी जड़ें उखाड़कर दवा बनाओ तो आराम मिलेगा। अहमद ने मजदूरों से पेड़ उखड़वा दिया और जड़ों से दवा बनाकर सारा को लगा दी। सारा खुश हो गई। अगले दिन बहनें जंगल गईं तो पेड़ गायब। वो रोने लगी। हाजी साहब आए, बोले अल्लाह बेहतर देगा। उन्होंने उंगली से इशारा किया और जमीन से एक छोटा सा कुंड निकला। इसमें पानी की जगह शहद बह रहा था। ये कटोरा लो, जितना चाहो पियो। बहनें खुश हो गईं। अब वो शहद पीते। सारा को फिर शक हुआ। इसने बेटी से पीछा कराया। फातिमा ने देख लिया, मगर बड़ी बहनें बोली बेचारी है, इसे भी पीने दो। बेटी ने शहद पिया और माँ को बता दिया। सारा ने मजदूरों से कुंड भरवा दिया और कटिया जला दी। अब सारा ने आखिरी चाल चली। बीमार बनकर अहमद से बोली, तुम्हारी बेटियों का खून मेरे हाथ पांव पर लगाओ, तभी ठीक होंगी। अहमद का दिल टूट गया। वो बेटियों को जंगल ले गया, खाना खिलाया और सोते छोड़कर भाग गया। रास्ते में एक जानवर का शिकार किया और खून सारा को दे दिया। सारा खुश हो गई, समझकर कि बेटियां मर गईं। बहनें जा गईं तो बाप गायब। वो रोने लगी। तभी 3 दोस्त इरफान और बिलाल शिकार पर आए। उन्होंने रोना सुना और लड़कियां मिली। फातिमा ने कहानी सुनाई। दोस्तों को दुख हुआ। उन्होंने शादी कर ली। फातिमा इरफान से, रुखसाना आसिफ से, आयशा बिलाल से। उनके घर पास पास थे। बहनें खुश रहने लगी। 1 साल बाद फातिमा को बेटा हुआ, नाम हसन। 2 साल बाद इरफान शिकार पर गया, मगर लौटा नहीं। इसके दोस्त उसे ढूंढने गए, वो भी गायब। बहनें दुखी हो गईं। एक रात दरवाजे पर दस्तक। एक फकीर आया, सब्ज कपड़ों में। फातिमा बोली, शौहर घर नहीं, अंदर नहीं आ सकते। फकीर बोला, भूखा हूं, खाना दो। फातिमा ने खाना बनाया, मगर फकीर बुरी निगाह से देखा। बोला, मुझसे शादी करो। फातिमा ने मना किया। फकीर, जो जादूगर था, उसे बिल्ली बना दिया और ले गया। हसन रो रहा था। बहनें आई, हसन को संभाला, मगर फातिमा गायब। 14 साल गुजर गए। हसन जवान हुआ। खालाओं ने कहानी सुनाई। हसन बोला, मैं माँ बाप ढूंढूंगा। खालाएं मना करती रही, मगर वो जंगल गया। भटकते हुए एक पत्थरों के इलाके में पहुंचा। वहां हाजी साहब मिले, जिनकी कुटिया जल चुकी थी, मगर वो जिंदा थे। हसन ने कहानी सुनाई। हाजी साहब बोले, ये इलाका जादूगर का है, वो लोगों को पत्थर बना देता है। तेरे बाप और चचा यहाँ कैद हैं, पेड़ और पत्थर बने। तेरी माँ कैद है, जादूगर इससे शादी चाहता है। हसन ने मंसूबा बनाया। हाजी साहब ने जादूगर से कहा, ये मेरा पोता है। जादूगर ने हसन को पसंद किया। बोला, कल मेरी इमारत में लड़की को पैगाम दो शादी के लिए। हसन खुश हुआ। उसने फूलों का गलदस्ता लिया, जिसमें अपनी अंगूठी छुपाई। वो अंगूठी जो फातिमा ने उसे दी थी, और पहले इरफान ने फातिमा को रोजाना गलदस्ता देने लगा। एक दिन कमरे में अकेली फातिमा थी। हसन ने अंगूठी दिखाई। फातिमा पहचान गई। दोनों ने मिलकर मंसूबा बनाया। फातिमा ने जादूगर से राज निकाला। उसकी जान एक कबूतर में है, जंगल में कैद। हसन जंगल गया, कबूतर पकड़ा, जादूगर के पास लाया। जादूगर गड़गड़ाया। हसन ने शर्त रखी, सबको आजाद करो। जादूगर ने किया। फिर हसन ने कबूतर के पर नोचे। जादूगर कमजोर हुआ, गर्दन मरोड़ी। जादूगर मर गया। सब आजाद हुए। फातिमा, इरफान, आसिफ, बिलाल। वो घर लौटे। अहमद को पता चला। वो रोया, बोला सारा की साजिश थी, वो बीमारी से मर गई। सब ने माफी मांगी। अब सब खुशी से रहने लगे, अल्लाह की मेहरबानी से।